अखिलेश यादव बताएंगे हमारा रूट किस दिशा से जाएगा। ये देश किसका है? देश किसका है भाई? बंटवारे की नौबत ये पैदा कर रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल। इन सभी का एक ही काम है, पता है क्या है? इनका काम एक ही है, कितना बांट सकते हो बांटो। आपको मैं बंदूक दे दूं, मेरे छाती में 35 गोली उतार देंगी? नहीं ना, ट्रेनिंग दी गई होगी ना, मन में जिहाद पैदा किया गया होगा ना। हमको तो अल्लाह वाली किताब से चलना है। अब अल्लाह की किताब से चलेंगे तो भाई जाओ अल्लाह वाले देश में। हमने घर दंगाइयों के गिराए हैं, अपराधियों के गिराए हैं, गुंडा मवालियों के गिराए हैं, फिर वो विकास दुबे हो, चाहे अब्दुल हो, चाहे फातिमा हो। जनता को बांटेंगे संविधान के नाम पे, ईवीएम के नाम पे, क्षेत्र, भाषा, जात, धर्म, मजहब, न जाने किन किन मुद्दों के नाम पे बांटेंगे। बांटने का इनका काम है और ये बांटते रहेंगे कि भाई एक ही हमारे पैगंबर हैं, एक ही अल्लाह हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। उनके अलावा जो भी है वो सब हराम है। कोई किसी की पूजा, किसी को मानना। जो बहराइच में बवाल हुआ उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग बार बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है हमें, कभी बंगाल में और अब यूपी के अंदर भी देखने को मिला है हमें। देखिए, पहली बात, बहराइच में बवाल नहीं हुआ है। बहराइच में सोची समझी साजिश हुई है। आपके घर में इतने सारे कारतूस भी उपलब्ध हैं, आपके घर में किसी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट देने के लिए साधन संसाधन भी उपलब्ध हैं, नाखून निकालने के लिए पेचकस भी उपलब्ध हैं, पिलास भी उपलब्ध हैं, आंखों में गोदने के लिए नुकुले सूजे भी उपलब्ध हैं। मतलब पहले सोची समझी हत्या की गई, ये बताया गया कि हमारी भावनाएं आहत की गई, हम खुद ही हत्या किए और खुद ही बहुत मासूम बन गए। एक षड्यंत्र के तहत ये सारे काम किए गए। अभी आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे उंगली उठाने की नहीं, जो हुआ है उसको एक निष्पक्ष तरीके से देखने की। अगर एक अपराधी गोली मारा जाता है, अपराधी मारा गया, तो भाई अखिलेश यादव, राहुल गांधी की छाती में सांप क्यों लौटने लगते हैं? अखिलेश यादव को तो चाहिए ना कि बोलना चाहिए, वाह उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ को सलाम है, हमें एसटीएफ को सल्यूट करो, एसटीएफ की जय जयकार करो। भाई नेपाल भाग जाता, नेपाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान चला जाता, जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल आई, नेपाल से भारत, तो भाग जाता तो क्या करिएगा? भारत के लिए तो अलग से आतंकवादी पैदा कर देते आप। नेपाल से पाकिस्तान जाना कितना आसान है, पता है ना? आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए। आप फिर सवाल उठा रहे हैं, अपनी पुलिस पे उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी का बयान भी आता है कि जो मूर्ति विसर्जन के दिन जो रूट तैयार किया प्रशासन ने, वो गलत रूट तैयार किया, उनके इलाके में ही क्यों जाना? एक मिनट, अखिलेश यादव बताएंगे हमारा रूट किस दिशा से जाएगा। ये देश किसका है? देश किसका है भाई? बंटवारे की नौबत ये पैदा कर रहे हैं। मतलब अभी ये चाहते हैं पुनः देश का बंटवारा हो, पुनः एक बड़ी आबादी आके बोले हमारा हक दो। अब ये नहीं होने वाला है। अमरनाथ यात्रा हम करते हैं इतने सुरक्षा के दायरे में, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा हम करते हैं इतने सुरक्षा के दायरे में। अब अपने गांव में भी रैली ना निकालें। उनका इलाका क्या है? पाकिस्तान है ये। उनका इलाका क्या है? हम पाकिस्तान के बॉर्डर से थोड़ी ना निकालें अपनी रैली। हम अपने देश में अपनी रैली निकालने के लिए उनका इलाका देखेंगे। भाई तुमको आपत्ति है, छोड़ के चले जाओ। भाई तुम्हारा जुलूस निकलता है, हमारे लोग तो पत्थर नहीं मार देते। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इन सभी का एक ही काम है, पता है क्या है? इनका काम एक ही है, कितना बांट सकते हो बांटो, जितना बांट सकते हो बांट दो, अपने वोट के लिए किसी की भी हत्या करा दो। अच्छा, ये जो योगी सरकार का एनकाउंटर मॉडल लगातार देखने को मिल रहा है, आज भी हुआ, हालांकि वो घायल है, किस तरीके से देख रहे, कैसा लग रहा है ये एनकाउंटर मॉडल? भाई देखिए, एनकाउंटर मॉडल कोई पेशेवर रूप से तो था नहीं, मजबूरी बस। जो अराजक तत्व हैं वही मारे जा रहे हैं, जो अपराधी हैं, दंगाई हैं, जिहादी हैं, वही मारे जा रहे हैं। दिक्कत क्या है? ऐसे तो हमें और मुख्यमंत्री चाहिए और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ ताकि आतंकवादियों का सफाया अच्छे से हो। मोदी जी ने कुछ कसर छोड़ दिया, योगी जी को उसकी पूर्ति करनी चाहिए। आवश्यकता है सख्त व्यक्ति की, एक सख्त कानून की, सुशासन व्यवस्था की। और सोचिए, इतने कड़े कानून, इतने कड़े नियम होने के बाद इनकी इतनी हिम्मत कि गोलियों की छर्री उतार देते हैं। तो सोचिए, अगर योगी जी थोड़ा नरम पड़ जाएं, एनकाउंटर ना होता, बुलडोजर का भय ना होता, आप तो जल गए होते। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे थे, इसी कारण नहीं हो रहे थे। भाई अगर योगी जी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, देश की जनता योगी जी को हाथ में उठा लेगी। क्या ऐसे जो घटनाएं करते हैं, इन लोगों को संविधान से, प्रशासन से या सरकार किसी का डर नहीं है? देखिए, जिहादियों को, आतंकवादियों को, दंगाइयों को, अलगाववादियों को
इनका कोई धर्म जाति थोड़ी ना होता है, ये सब एक एजेंडे से पाले जाते हैं। भाई आपको मैं बंदूक दे दूं, मेरे छाती में 35 गोली उतार देंगी? नहीं ना, ट्रेनिंग दी गई होगी ना, मन में जिहाद पैदा किया गया होगा ना, मन में इतना नफरत पैदा किया होगा। अब मेरे नाखून निकाल सकती हैं पिलास से? भाई नाखून निकालने वाला, अब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती हैं? कोई खड़ा व्यक्ति नहीं दे सकता। देने वाला एक विशेष मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति था, और ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। इन्हें ये संविधान को ये कुछ मानते ही नहीं। ये बोलते हैं कि संविधान क्या है, हमको तो अल्लाह वाली किताब से चलना है। अब अल्लाह की किताब से चलेंगे तो भाई जाओ अल्लाह वाले देश में। हमारे देश में आपकी क्या ज़रूरत है? हमारे देश में आपकी क्या ज़रूरत है? अल्लाह वाले देश में जाओ। फिर आवश्यकता किसकी है? जो इस देश की भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान के दायरे में रह के काम करेगा, उसकी आवश्यकता इस देश में है। इसके इतर किसी की आवश्यकता नहीं है। जो अपराध करेगा मारा जाएगा। फिर रोना, देखिए, अगर राहुल गांधी को आप विपक्ष का नेता मानती हैं, अखिलेश यादव को, मायावती को, ममता बनर्जी को, ये सभी का एक ही हथकंडा है, विशेष समुदाय के लोगों का संरक्षण करना, उनको पालना पोसना, उनको आतंकवादी बनाना, उनको जिहादी बनाना। भाई हम तो कह रहे हैं ना, अगर इतना ही सामर्थ्य होता 3 तलाक का मुद्दा कौन सॉल्व करता? 3 तलाक का मुद्दा कांग्रेस सॉल्व कर देती, बीजेपी ने सॉल्व किया। तो चाहिए भारत की सभी मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी के पीछे आके खड़ी हो जाए। भाई कौन औरत होगी जो चाहेगी कि जबरदस्ती उसके पति से अलग करके मस्जिद में बैठा कोई मौलवी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए? भाई ये सारे दिक्कत हैं। भारत की मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में आ जाना चाहिए। और रही बात योगी जी की, तो योगी जी का जो एनकाउंटर मॉडल है, बुलडोजर मॉडल है, वो स्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाया था, जब प्रमाण दिए तो खुश हो गया, बोला भाई एक भी अवैध नहीं है। हमने घर दंगाइयों के गिराए हैं, अपराधियों के गिराए हैं, गुंडा मवालियों के गिराए हैं। फिर वो विकास दुबे हो, चाहे अब्दुल हो, चाहे फातिमा हो, वे सारे लोग मारे जाएंगे। वे सारे लोग मारे जाएंगे। चाहे हमारे विजय मिश्रा हो प्रयागराज के, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अंसारी हो, जो हत्या करेंगे, जो अपराधी तत्व बनेंगे, जो संविधान के विपरीत जाएंगे, वे सब मारे जाएंगे, चाहे जो हो। अखिलेश यादव जी का कहना है कि सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही है, जंगल राज कर रही है। देखिए, बात जंगल राज की नहीं है, बात है अखिलेश यादव तो कह रहे हैं विशेष समुदाय को देख के कर रहे हैं, अपराधियों का धार्मिकरण कर दीजिए, अपराधियों का जातीकरण कर दीजिए, अपराधियों का क्षेत्रीकरण कर दीजिए, अपराधियों का भाषाईकरण कर दीजिए। अब अपराधियों को संरक्षण देने के लिए एन केन प्रकारेण आप कूद जाओ, एन केन प्रकारेण कूद जाओ। भाई बांटने की बहुत कोशिश कर लिए, सब संभल गया है, सब समझ रहा है। आपका एक एजेंडा चल रहा था भाई, अब वो सब नहीं होने वाला है कि एक आदमी हत्या भी किया, आप उसे ले जाकर बाकायदे जेल के अंदर सोफा में बैठा के रबड़ी और मिठाइयाँ खिला रहे हैं। अब वो दौर गया, इस देश की जनता जाग गई है। भाई अगर इस देश को जनता की प्रॉब्लम होती 5 साल बाद ही योगी जी को हटा देती। भाई तुम गंदे हो, 5 साल बाद हटा देती। मौका दी ना, अगली बार भी मौका देने के लिए तैयार है। और ये जो आपको लगता है ना, पहले ये जनता को बांटेंगे संविधान के नाम पे, ईवीएम के नाम पे, क्षेत्र, भाषा, जात, धर्म, मजहब, न जाने किन किन मुद्दों के नाम पे बांटेंगे। बांटने का इनका काम है और ये बांटते रहेंगे। बस हमारी आपकी कोशिश है, जो देश को भारतीय मान्यताओं के साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा, उसी का साथ देना है, उसी के साथ चलना है। सर, ये जो योगी सरकार का एनकाउंटर मॉडल है उस पर बात कर रही हूँ, कैसा है ये एनकाउंटर मॉडल? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। नहीं, कैसी नाकामी छुपाने के लिए? नाकामी तो कोई हो ही नहीं रही है। अब देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, अब उसके अंदर अगर ये धर्मांध जिहादी प्लानिंग करके, देखिए अब लोग कहते हैं कि अब एक काफ़ी बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, मतलब एक टीवी का शो आ रहा था, उसमें 4-5 राजनीतिक विश्लेषक बैठे थे, 1-2 ये भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे। वो कह रहे थे इस सवाल का जवाब देना बड़ा कठिन है कि ये क्यों बार बार हमारे रामनवमी का जुलूस हो या हमारी कोई भी धार्मिक शोभा यात्रा हो, उसके ऊपर ये क्यों पथराव करते हैं, क्यों ये पेट्रोल बम फेंकते हैं, क्यों हत्याएं करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो मैं हैरान था। वो कह रहे हैं ये बड़ा कठिन प्रश्न है, इसका जवाब देना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसका जवाब बेहद आसान है। भाई जब ये 5 बार अपनी पूजा में, उपासना पद्धति में, जब इनको ये कह के भटकाया जाता है कि भाई एक ही हमारे पैगंबर हैं, एक ही अल्लाह हैं, उनके अलावा कोई नहीं है, उनके अलावा जो भी है वो सब हराम है, कोई किसी की पूजा, किसी को मानना,
तो वही चीज़ इनको इसके बाद जब भी होता है ऐसे कुछ हमारा जुलूस, वही जो इनके धर्म गुरु वगैरह होते हैं, जिनको लगता है कि अगर एक आम मुस्लिम युवा को समझ आ गई कि प्यार के साथ जियो और जीने दो में के साथ रहने में ही भलाई है इस सिद्धांत के साथ, तो फिर उनको कौन पूछेगा, उन धर्म गुरुओं को। वो इसलिए इनको भटका के रखते हैं। 3 तलाक के बाद हलाला के नाम पर वो बदकारी करते हैं महिलाओं के साथ, बहुत गलत जो है, जो चीज़ अमानवीय मानूंगा मैं उसको। तो उनकी ये सारी ऐश, उनकी ये सारी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उनको धर्म के नाम पर कि भाई 5-5 बार दिन में भटकाया जाता है कि भाई सिर्फ जो अल्लाह का नाम नहीं लेगा, जो तुम्हारी उपासना पद्धति से उपासना नहीं करेगा, तो वो काफिर है, गद्दार है। और उसकी पूजा में विघ्न डालना, उसके धार्मिक कार्यों में विघ्न डालना, उनका संहार ये लोग ऐसा बवाल प्री प्लानिंग करते हैं। ये तो देखिए 8वीं क्लास के स्टूडेंट को भी समझ में आएगा कि जब ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, पेट्रोल बम रखे हैं, कोई 2 मिनट में तो आ नहीं जाएंगे। वो जो है इट कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, ये इमीडिएट नहीं हो सकता है। देयर हैज़ टू बी ए प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ये तो कोई एक पुलिस का सिंपल कांस्टेबल भी समझ जाएगा कि भाई ये जो हो रहा है ये सारा प्लानिंग के साथ हो रहा है, इसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो योगी जी की सरकार हो, हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार हो, या फिर हमारे मोदी जी की सरकार हो, या ये मोहन यादव हैं राजस्थान में, विष्णुदेव साय है छत्तीसगढ़ में, और भजन सिंह है मध्य प्रदेश में, नायब सिंह सैनी है हरियाणा में। ये सब एक हीरे हैं, मोदी जी ने बड़े शानदार हीरे लिए हैं, ठीक है, बहुत देशभक्त लोग हैं। परंतु इनकी सरकारें भी धर्मांध जिहादियों के साथ जो बर्ताव होना चाहिए, जो सलूक होना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी गैर मुस्लिम के प्रति कोई छोटा सा भी अपराध करते हुए उनकी पूजा में, उपासना में, उनके धार्मिक जुलूसों में विघ्न डालने से पहले 1000 बार सोचें। ये सभी सरकारें, ये सभी मुख्यमंत्री पूर्णतः असफल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वो तो इनके मित्र हैं धर्मांध जिहादियों के, वो तो हिंदुओं के एक तरह से घोर विरोधी हैं, दुश्मन हैं एक प्रकार से, इनडायरेक्टली कहूँ तो। लेकिन जो बीजेपी से जो आशा थी, बीजेपी ने कम से कम यहाँ पे वो पूरी नहीं की है। तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए बहुत सख्त कानून होना चाहिए। ये मैं कहता आ रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, अब जाके थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई है राजनीतिक परिदृश्य में भारत के।